अस्सलाम वालेकुम। JNN के साथ मैं हूं हमादुल हसन अब्बासी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चले कि वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से सिविल ड्रोन अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी गई। अथॉरिटी क़याम का मकसद ड्रोन टेक्नोलॉजी का फ़रोग और इसको रेगुलेट करना है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी पुरान मकासद के लिए बरूएकार लाना वक्त की अहम ज़रूरत है। अथॉरिटी ड्रोन टेक्नोलॉजी के फ़रोग में अहम किरदार अदा करेगी। सेक्रेटरी एविएशन डिवीजन सिविल ड्रोन अथॉरिटी के सरबराह होंगे। अथॉरिटी के पास ड्रोन टेक्नोलॉजी रेगुलेट करने लाइसेंस वजरा के इख्तियारात होंगे। अथॉरिटी ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग, ऑपरेशन, ट्रेनिंग की जिम्मेदारियां सरंजाम देंगी। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि सेनेट इलेक्शन में सारी कौम ने देखा कि कैसे वोटों की खुली खरीदो फरोख्त हुई। वहां बकरा मंडी लगी मगर इंसाफ के निज़ाम ने कोई कार्रवाई नहीं की। वज़ीर-ए-आज़म ने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सूफिया कराम की तालीमात के फ़रोग के हवाले से तामीर की जाने वाली अल कादिर यूनिवर्सिटी का दौरा किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने अल कादिर यूनिवर्सिटी में शजरकारी मुहिम के तहत पौधा लगाया और यूनिवर्सिटी के क़याम में पेशरफ्त का जायज़ा भी लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने अरकान पार्लियामेंट, दानिशवरों और इस्लामी बनकारों से खिताब करते हुए कहा कि तालीम की अहमियत मुल्की और माशी तरक्की के लिए ज़रूरी है। मुल्क में तालीम की अहमियत को उजागर करना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने कहा कि इसलिए अल कादिर यूनिवर्सिटी कायम करने का फैसला किया ताकि ऐसी दरसगाह मौजूद हो जो इंसान और जानवरों में फ़र्क बताए। इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया और फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसके सामने सजदा रेज़ हों। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कोई भी कौम इल्म के बगैर तरक्की नहीं कर सकती। जानवर और इंसान दरमियान पहचान सिर्फ इल्म के बायस होती है। हमारा दीन इंसानी ज़िंदगी में तब्दीली लेकर आता है। इन्होंने कहा कि हमारा मिशन है कि हमारे मुल्क में ऐसी सोच परवान चढ़े कि टेक्नोलॉजी के शोबे में तरक्की के साथ साथ रूहानी तरबियत भी हो। इंसान की ज़िंदगी में कोई वक्त ऐसा आता है कि वो दुरुस्त रास्ते की बजाय गलत रास्ते पर चल पड़ता है। इन्होंने कहा कि मैंने मगरिब को बहुत ज़्यादा देखा है, वहाँ हमसे ज़्यादा कई अच्छाइयाँ हैं। इनके इरादे मजबूत हैं, इनका इखलाक बेहतर है, इनमें सच्चाई है। इनकी पार्लिमान में ज़मीर बेचने का तस्वुर भी मौजूद नहीं। वहाँ ये सिस्टम नहीं कि किसी उम्मीदवार का बेटा हासिल ऑफर कर रहा हो। वहाँ छोटी छोटी चीज़ों पर किरदार न होने के सबब नाहरी हो जाती है। वो मेहनत और तालीम में हमसे आगे हैं, ताहम इनका ख़ानदानी निज़ाम तबाह है। मजहब और दूरी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा जिस कौम का इखलाकी निज़ाम तबाह हो, तारीख उठाकर देख लें, वो कौम उरूज हासिल नहीं कर पाती। हुकूमती उम्मीदवार सादिक संजरानी दोबारा चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए। इन्होंने अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी को शिकस्त दी, जबकि डेप्यूटी चेयरमैन की सीट भी हुकूमती इत्तेहाद हिमायत याफ्ता मोहम्मद मिर्जा आफरीदी ने जीत ली। इन्होंने PDM के मुश्तरका उम्मीदवार मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को हराया। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में हुकूमती उम्मीदवार सादिक संजरानी ने 48, जबकि अपोजिशन उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी ने 42 वोट हासिल किए। याद रहे कि 98 सेनेटर्स ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। इसहाक डार समेत जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने वोट कास्ट नहीं किया। अरकान की जानिब से बैलेट पेपर पर गलत मोहर लगाने की वजह से 7 वोट मुस्तरद हुए। प्रिजाइडिंग अफसर ने सादिक संजरानी की जीत का ऐलान किया तो अपोजिशन खुसूसन पीपल पार्टी की जानिब से इस पर एहतजाज किया गया। पीपल पार्टी के रहनुमा फारूक अशनाइद की जानिब से एतराज़ उठाया गया कि बैलेट पेपर पर यह कहीं नहीं लिखा कि मोहर कहां लगाई जाए। उम्मीदवारों के नाम के ऊपर मोहर लगाने से वोट मुस्तरद करने के फैसले को तस्लीम नहीं करते। हल्फ उठाने के बाद सादिक संजरानी ने ऐवान बाला में चेयरमैन की नशिस्त को संभाला और कहा कि मैं दोबारा चेयरमैन मुंतखब होने पर अपने तमाम अरकान, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान और खुसूसन परवेज खटक साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। इनका कहना था कि मैं तमाम सेनेटर्स को यकीन दिलाता हूँ कि मैं हाउस को साथ लेकर चलूंगा। दूसरी तरफ डेप्यूटी चेयरमैन की सीट भी हुकूमती इत्तेहाद की हिमायत याफ्ता मोहम्मद मिर्जा आफरीदी ने जीत ली। इन्होंने 54 वोट हासिल किए, जबकि अब्दुल गफूर हैदरी ने 44 वोट हासिल किए। इलेक्शन जीतने के बाद डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट मोहम्मद मिर्जा ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से हल्फ उठा लिया। अपोजिशन इत्तेहाद PDM रहनुमाओं ने कहा कि वोटर जिस उम्मीदवार को वोट देता है इसी के सामने मोहर लगाता है। बैलेट पेपर पर कोई दूसरा खाना नहीं। अक्सरियत के बावजूद यूसुफ रजा गिलानी को जीतने नहीं दिया गया। इस पर अदालत जाएंगे। PDM रहनुमाओं का इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि यूसुफ रजा गिलानी को अक्सरियत हासिल होने के बावजूद शिकस्त देना काबिल मुजम्मत है। हम हुकूमत को तंबी करते हैं कि हमारे वोट के हक पर डाका न डाला जाए। अपोजिशन रहनुमाओं ने कहा कि गैर आइनी तरीके से यूसुफ रजा गिलानी को हराया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान गुज़िश्ता रोज़ ही असम्बली को तहलील करने की धमकी दे चुके थे। ये भी सेनेट चेयरमैन के इंतखाब पर असरअंदाज होने की कोशिश थी। इन्होंने कहा कि अगर किसी वोटर ने सेनेट उम्मीदवार के नाम के ऊपर मोहर लगाए तो इसे वोट मुस्तरद नहीं होता। ये अमल बिल्कुल दुरुस्त है, इससे वोट रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। पीपल पार्टी ने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में अपने उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी के शिकस्त को तस्लीम करने से इनकार करते हुए इस फैसले को इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया।
प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुजफ्फर हुसैन शाह ने कहा कि लगता है ऐसे कि अपोजिशन के हामियों ने 60 वोट बदनीयती से खराब किए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुजफ्फर हुसैन शाह ने वादे किया कि कानून के मुताबिक उम्मीदवार के सामने वाली जगह पर मोहर लगानी होती है। इनका कहना था कि अपोजिशन हारने के बाद और क्या कह सकती है, हमने सारे दिन जो कार्रवाई की इस पर तो कोई एतराज नहीं किया गया। मुजफ्फर हुसैन शाह का कहना था कि अपोजिशन अगर समझती है कि इनके हक में फैसला नहीं तो अदालतें खुली हैं। सदर मुमलिकत ने मुझे आइन के तहत लगाया। इन्होंने कहा कि साबिक सदर गुलाम इसहाक खान से लेकर आज तक सदर मुमलिकत ही एक मेंबर को प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुकर्रर करता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सेनेट इंतखाबात में सादिक संजरानी की फतह को तस्लीम करने से इनकार करते हुए नताज को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इनका कहना था कि जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। सुबह पूरे मुल्क ने देखा कि इस ऐवान के अंडरमाइन किया गया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आज जो कुछ हुआ वो सब आपके सामने है। सुबह पूरे मुल्क ने देखा कि इस ऐवान को अंडरमाइन किया गया। हमने हुकूमत के खिलाफ लड़कर ये कामयाबी हासिल की है। हमें उम्मीद है कि हमें कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। इनका कहना था कि ऐवान के अंदर 4 कैमरे मिले, ये खुल्लम खुला धांधली थी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर हुकूमत के इत्तेहादी हैं, इनकी मुतनाज़ रोलिंग भी सबके सामने है। मुस्तरद किए गए वोट मुनासिब तरीके से कास्ट किए गए थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि 60 वोट नाजायज तरीके से मुस्तरद किए गए। मरियम नवाज और वकला से बातचीत की है। मौलाना फजल रहमान और आसिफ जरदारी का भी राब्ता हुआ है। पीपल्स पार्टी इस फैसले में अदालत को चैलेंज करेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने चेयरमैन सेनेट इलेक्शन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के हारने वाले उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी की फतह पर मुबारकबाद दे दी। हुकूमती उम्मीदवार सादिक संजरानी एक बार फिर सेनेट के चेयरमैन जबकि मिर्जा मोहम्मद आफरीदी डेप्यूटी चेयरमैन मुंतखब हो गए, जबकि पीडीएम के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इलेक्शन के बाद समाजी राब्तों की वेबसाइट पर जारी अपने एक बयान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने लिखा कि यूसुफ रजा गिलानी को साहब को जल्द या बदेर फतह मुबारक हो। इससे कबल मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना था कि सजाती ऑर्डिनेंस रद्दी का टुकड़ा बन गया तो खुफिया कैमरों वाले मिस्त्री ले आए। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि आदि सनद याफ्ता वोट चोर हर बार वोट चोरी करने का नया तरीका ढूंढ कर लाता है मगर रंगे हाथों पकड़ा जाता है। मगर अब हालत इतनी खराब हो चुकी है कि एजेंसियों से फोन करवाकर गन पॉइंट्स पर वोट लेने से भी बात नहीं बनी और कैमरे लगाकर अपने ही अरकान की जासूसी करनी पड़ गई। मरियम नवाज ने कहा कि आइन में खुफिया वोटिंग का जिक्र है, खुफिया कैमरों का नहीं। सुप्रीम कोर्ट से मुंह की खानी पड़ी, आईनी तरमीम में नाकाम रहे। सतारती ऑर्डिनेंस रद्दी का टुकड़ा बन गया तो खुफिया कैमरों वाले मिस्त्री ले आए। वोट चोरो, शर्म करो और कुर्सी छोड़ो। इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट और अपोजिशन के वोट चोरों को एनआरओ देने से इनकार के बाद इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने में नाकामी के बाद खुफिया कैमरों के जरिए आइन की तौहीन एक संगीन जुर्म है। सेलेक्टर्स भी सोचते होंगे क्या मुसीबत गले पड़ी, ना उगले रहे ना पिछले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने लीगी रहनुमा तलाल चौधरी को इनके तंजिया ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि तलाल चौधरी ये तंजीम साजी नहीं थी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिलावल भुट्टो ने चेयरमैन सेनेट हालिया इंतखाबात की शफाफियत पर बात कर रहे थे कि वहां पर मौजूद एक सहाफ़ी ने इनकी तवज्जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी के ट्वीट की जानिब मबजूल कराई। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी ने अपने ट्वीट में पीपल पार्टी के चेयरमैन को मुखातिब करते हुए लिखा था कि बिलावल भुट्टो साहब न्यूट्रल का मजा आया। इस बारे में बात करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी लीगी रहनुमा को बराह रास्त टेलीफोन पर मुखातिब करते हुए कहा कि तलाल चौधरी ये तंजीम साजी नहीं बल्कि जमहूरी जिदोजहद थी। इनका कहना था कि मैं तलाल चौधरी की तरह 2018 से नहीं बल्कि 3 नस्लों से जमहूरी जिदोजहद कर रहा हूँ। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने सादिक संजरानी की सेनेट इंतखाबात में जीत पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि आज अपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम की सियासत है। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि आज हमारी नेक नीयत पर शक करने वालों और 30 साल से मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले निज़ाम को शिकस्त हुई। शिबली फराज ने इस मौके पर भी इंतखाबात के लिए ओपन बैलेट की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि मुल्क में तरक्की और खुशहाली के लिए ओपन बैलेट वक्त की अहम ज़रूरत है। इनका कहना था कि आवाम करप्शन रोकने के लिए निकलते हैं, बचाने के लिए नहीं। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के कबल इन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में कहा था कि अपोजिशन ने सेनेट के पोलिंग बूथ में खुफिया कैमरे लगाने का ड्रामा रचाया। जिन्होंने वारदात की वो खुद ही जाए वारदात पर पहुंच गए। अपोजिशन को ऐसा ड्रामा करते हुए शर्म आनी चाहिए।
इनका कहना था कि पैसे का इस्तेमाल और धौंस धांधली अपोजिशन का वतीरा रहा है। हम खुफिया कैमरे लगाने के वाक़े की तह तक जाएंगे, जिम्मेदारों को बेनकाब किया जाएगा। इन्होंने कहा था कि हमारी कोशिश है कि मुल्क को करप्ट टोले से निजात दिलाई जाए। वाक़े की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पहले दिन से शफाफियत और शो ऑफ हैंड्स की बात करते रहे, जिसके लिए हम अमली तौर पर पार्लिमान, इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट गए। और हुकूमत पंजाब ने सूबे भर में कोरोना वायरस की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में दोबारा से सख्त पाबंदियां नाफिज करते हुए मार्केटों को शाम 6 बजे बंद करने का फैसला कर लिया है। समाजी राब्तों की वेबसाइट पर जारी अपने बयान में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने पंजाब के कुछ शहरों में कोरोना वायरस खुसूसन बरतानवी किस्म दोबारा तशवीशनाक हद तक फैल रही है। हेल्थ एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक जिन अजला में मुस्बत केसेस 5% से जायद हैं, वहाँ हमने हफ्ता और इतवार के दरमियानी रात से अगले 15 दिन तक सख्त SOPs लागू करने का फैसला किया है। सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है कि इन अजला में तमाम तालीमी इदारे, पार्क, इंडोर शादी हॉल, मदारात, मेले, खेलों की सरगर्मियाँ वगैरह 15 दिन के लिए पाबंदी होगी। इसके अलावा मार्केट शाम 6 बजे बंद कर दी जाएंगी। स्मार्ट लॉकडाउन SOP पर भी सख्ती से अमल दरामद के अहकाम दिए हैं। इस हवाले से तफसीली नोटिफिकेशन महकमा सेहत जारी करेगा। इनका कहना था कि ये तमाम इकदाम आपके प्यारों की कीमती जानें बचाने के लिए किए जा रहे हैं, ताकि वायरस के खतरनाक फैलाव रोके जा सके। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि मैंने 60 साल से जायद उम्र के बुजुर्ग अफराद की वैक्सीनेशन के अमल को मज़ीद तेज करने की भी हिदायत की है, ताकि इनमें कोरोना वायरस के खिलाफ मुदाफ़ियत पैदा हो। और कोरोना वायरस से ही जुड़ी खबर शामिल करते चलें। कोरोना वायरस से मजीद 46 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 13,476। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 6,02,536 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,338 नए टेस्ट रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 94,45,138 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 42,499 नए टेस्ट किए गए। अब तक 5,69,296 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि 1,700 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 46 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 13,476 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान अमन और इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। इन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुसलसल इस बात पर जोर दिया कि अफगानिस्तान में कशीदगी के हल फौजी ताकत से नहीं बल्कि सियासी तौर पर मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाना चाहिए, क्योंकि हम तस्लीम करते हैं कि अफगानिस्तान में पायदार अमन सिर्फ अफगान क़यादत और अफगान अमन अमल के जरिए ही हासिल किया जा सकता है। और यही इन्हीं इसलिए पाकिस्तान ने अमन और बहाली के लिए अमल की मुकम्मल हिमायत की है। मुनीर अकरम ने यह बात सलामती कौंसिल में कशीदगी और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मापेन लिख पर बहस में की कि आलमी सतह पर भूख और फाका कृषि की बड़ी वजूहात कशीदगी की सूरत हाल और गैर मुल्की कब्जे हैं। इनका कहना था कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को आगाह किया कि भारत गैर कानूनी तौर पर तसल्लुत मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के गैर कानूनी कब्जे से शहरी आबादी का 3.5 बिलियन डॉलर का भारी माशी नुकसान पहुंचाया है और भारतीय फौज के जाबिराना और जारहाना इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की सरीह खिलाफ वर्जी हैं। और शोबिस से जुड़ी खबर शामिल करते चलें तो गुलकार आतिफ असलम का कहना है कि इनके वालिद ने इन्हें कॉलेज ट्रिप के $50 दिए थे, जिसे जमा करके इन्होंने अपना पहला गाना आदत रिकॉर्ड करवाया। आतिफ ने बताया कि रिलीज के बाद इनका गाना आदत लोगों में पसंद किया जाने लगा। गाना चूंकि ऑडियो रिकॉर्ड था, इसलिए लोग देखना चाहते थे कि ये गाना किसने गाया है। इसके बाद और पैसे जमा किए और वीडियो शूट रिकॉर्ड करवाया। यही वो आगाज था जिसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। म्यूजिक कैरियर के आगाज से मुतालिक आतिफ ने कहा कि शिफ्टिंग के बाद हमारा घर खाली था और मैंने खाली घर में गुलकारी का आगाज किया। कुछ लोगों ने टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए जान तक दे दी। टिकटॉक स्टार हरीम शाह ने कहा कि पेशावर हाईकोर्ट की जानिब से टिकटॉक पर पाबंदी दुरुस्त इकदाम है। टिकटॉक स्टार ने कहा कि इससे कबल जब टिकटॉक को बंद किया गया था तो तब भी हमने आवाज़ उठाई थी और सदाएं बुलंद की थी। टिकटॉक पर पाबंदी किसी मसले का हल नहीं, ताहम इसके बावजूद कुछ लोगों ने टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए जान तक दे दी। इस तरह की हरकतें करने के बाद हुकूमत को मजबूर किया गया कि अहकाम सादिर किए जाएं।
اور خبر کھیل اور کھلاڑی کی تو قومی ٹیم کے سابق آل راؤنڈر عبدالرزاق نے دعویٰ کیا کہ بابر اعظم انٹرنیشنل کرکٹ کے تمام ریکارڈ توڑنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ سابق آل راؤنڈر عبدالرزاق کا مزید کہنا تھا کہ بابر اعظم کا بھارتی کپتان ویرات کوہلی سے موازنہ کرنا غلط ہے۔ آپ بھارتی کھلاڑیوں کا موازنہ پاکستانی کھلاڑیوں سے نہیں کر سکتے کیونکہ پاکستان میں زیادہ باصلاحیت کھلاڑی موجود ہیں۔ عبدالرزاق نے کہا کہ ویرات کوہلی اور بابر اعظم بالکل مختلف کھلاڑی ہیں۔ اگر ہم ان دونوں کا موازنہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ضروری ہے کہ پاکستان اور بھارت کا میچ کروائیں اور پھر فیصلہ کریں کہ کون زیادہ بہتر ہے۔ کورونا کا سایہ اولمپکس گیم پر بھی پڑ گیا۔ جاپان نے رواں برس غیر ملکی تماشائیوں کے بغیر ٹوکیو اولمپکس اور پیرا اولمپک گیم منعقد کرنے کا اعلان کر دیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ایک برس مؤخر ہو جانے والے کھیلوں کے عالمی مقابلے اب 23 جولائی سے 8 اگست تک منعقد ہوں گے اور پیرا اولمپکس 24 اگست سے 5 ستمبر تک شیڈول ہیں۔ جاپانی حکومت دیگر ممالک سے آنے والے ادارے نے شائقین کرکٹ سے اجازت نہیں دے گی۔ اس کے علاوہ ٹارچ ریلی اور افتتاحی تقریب بھی بغیر شائقین کے ہی ہوگی۔ آرگنائزنگ کمیٹی نے یہ تقریب شمالی مشرقی شہر فوکوشیما میں بند دروازوں کے پیچھے منعقد کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ اس میں صرف گیم کے شرکاء اور مدعو کردہ افراد ہی شریک ہو پائیں گے۔ گاڑی ہوا میں اڑنے لگی، اسے بادلوں کے درمیان دیکھا جا سکتا ہے۔ سماجی رابطوں کی مختلف ویب سائٹ پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو نے سب کو حیران کر دیا۔ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک خاتون موجود ہیں اور کھڑکی سے بادل دکھائی دے رہے ہیں۔ یوں لگ رہا ہے جیسے گاڑی بادلوں کے درمیان اڑ رہی ہے۔ اگلے ہی لمحے کیمرے کا رخ تبدیل ہوتا ہے اور سامنے سیدھی سڑک نظر آنے لگتی ہے۔ یہ گاڑی دراصل ایک بلند ہائی وے پر جا رہی تھی جس کے برابر بادلوں سے بھرا ہوا آسمان تھا۔ خبر ہے پاک پتن سے، جہاں پر پاک پتن کے علاقے عارف والا میں سنگدل ماں نے 12 سالہ بچی بیچ ڈالی۔ خریداروں نے مبینہ اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ پولیس ملزمان کے ساتھ مل گئی۔ والد متاثرہ بچی کو لے کر پریس کلب پہنچ گئے۔ واقعہ پاک پتن کے علاقے عارف والا میں پیش آیا، جس پر پولیس نے عدالتی حکم پر والدہ سمیت 5 افراد کے خلاف مقدمہ تو درج کیا، مگر 1 ماہ کے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود ابھی تک ملزمان گرفتار نہیں ہو سکے۔ پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ ملزمان عبوری ضمانت پر ہونے کے باعث گرفتار نہ ہو سکے، تاہم زیادتی کی تصدیق کے لیے ملزمان کے نمونے جات حاصل کر لیے گئے ہیں۔ رپورٹ آنے پر واقعے کا حتمی فیصلہ ہوگا۔ اور خبر ہے عارف والے سے ہی، جہاں پر سٹی پولیس جرائم پیشہ افراد کے خلاف متحرک ہو گئی ہے۔ کارروائی کے دوران 3 رکنی خطرناک ڈکیت گرفتار کر لیے گئے۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے لاکھوں روپے کا مال مسروقہ برآمد کر لیا گیا۔ ایس ایچ او تھانہ سٹی کے مطابق یہ ڈکیت گینگ علاقے میں دہشت کی علامت بنا ہوا تھا اور ان کی گرفتاری پولیس کے لیے چیلنج بن چکی تھی، جس پر سٹی پولیس نے اپنے تمام تر توانائی صرف کرتے ہوئے اس 3 رکنی ڈکیت گینگ کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے لاکھوں روپے کی نقدی، 4 موٹر سائیکلیں اور وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ ایس ایچ او کے مطابق ملزموں سے مزید تفتیش جاری ہے۔ بچوں کی ذہنی نشو و نما کے حوالے سے چونیا کے نجی اسکول میں سیمینار کا اہتمام کیا گیا، جس میں بچے اور ان کے والدین نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ سیمینار کا مقصد بچوں کی ذہنی نشو و نما کو ابھارنا تھا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں، وہاں پر موجود ہے نمائندہ JNA نیوز مہر وقار انور۔ جی وقار، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت تحصیل چونیا کے ابن تیمیہ ایجوکیشنل کمپلیکس میں موجود ہوں، جہاں پر اینول ڈے کا پروگرام منعقد کرایا گیا ہے اور بچوں میں انعامات تقسیم کیے گئے ہیں۔ بچوں نے یہاں پر مختلف ٹیبلو بھی پیش کیے ہیں۔ اسی حوالے سے بات کرتے ہیں، یہاں پر کچھ طلبہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ جی آج میں بہت خوش ہوں، ہمارا اینول ایگزام ہے اور ہمیں ٹیچرز نے بہت اچھی تیاری کروائی اور ہمیں جو ہماری پوری سال کی جو ہم نے محنت کی، ہمارے اوپر جو ٹیچرز نے محنت کی، ہمیں اس کا انعام مل رہا ہے، ہمیں میڈلز مل رہے ہیں اور میری فرسٹ پوزیشن آئی ہے الحمدللہ سے۔ ٹیچر نے بہت سی محنت کی اور ٹیچر نے یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی تیار کیے، ہمارے پروگرام بھی ہو رہے ہیں اور بہت کانفیڈنس سے بچے کر رہے ہیں اور بہت ہی اچھے طریقے سے سب بچے، والدین بہت خوش ہیں، سب بہت خوش ہو رہے ہیں کہ ابن تیمیہ اچھا ہے، ابن تیمیہ نے بہت اچھی تیاری کروائی۔ سو میں آپ کو نصیحت کروں گی کہ اگر آپ اپنے بچوں کا روشن مستقبل چاہتے ہیں، اچھا مستقبل چاہتے ہیں، تو آپ ابن تیمیہ کا انتخاب کریں۔ تھینک یو۔ جی ناظرین، جیسا کہ ہم نے اس طلبہ کی بات سنی، اسی طرح اور بھی طلبہ موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ جی
अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ एमन, आई रीडिंग प्री नाइन्थ। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। आज हमारा पीटीएम है और हम बहुत से बड़े बड़े लोग आए हैं हमें प्रमोट करने के लिए और मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है और थैंक यू। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि हम बहुत खुश हैं, हमें नामात से नवाजा जा रहा है। बहुत शुक्रिया वकार, आप हमें आगाह कर रहे थे। आरिफ वाला में भी ब्रॉयलर मुर्गी का गोश्त आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया। मुर्गी का गोश्त 350 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। वार तब्दीली सरकार, तेरे वादे बेवफा न हो सके। महंगाई के इस दौर में शहरी परेशान कि आखिर जाएं तो जाएं कहाँ। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं मोहम्मद अफजल गुज्जर की ये रिपोर्ट। बीफ और मटन के बाद अब ब्रॉयलर मुर्गी का गोश्त भी आम आदमी की कुव्वत खरीद से दूर भागने लगा। पोल्ट्री फार्मर की मनमानियों के सामने हुकूमती इदारे भी जवाब दे गए। यही वजह है कि अरवाला में ब्रॉयलर गोश्त का रेट 340 रुपए फी किलो की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया, जो कि आम आदमी की कुव्वत खरीद से कहीं ज्यादा है। बीफ और मटन की जो कीमत है वो पहले बहुत ज़्यादा अप है और गरीब आदमी की पहुंच से तो वैसे ही बहुत दूर है बीफ और चिकन। और चिकन जो एक आम आदमी खरीद सकता था उसकी पहुंच से भी दूर हो गया। करता गोश्त अगे बड़ा महंगा है सी जी, तो मजीद इन्होंने मुर्गे के गोश्त में बड़ा इजाफा कर दिता। गरीब बंदे हैं तो नहीं गोश्त खरीदा जाता है। शहरी कहते हैं कि आम आदमी अब ब्रॉयलर मुर्गी का गोश्त देख तो सकता है मगर खरीद नहीं सकता। लिहाजा हुकूमत पंजाब और जिली इंतजामिया को चाहिए कि ब्रॉयलर गोश्त की कीमत में फौरी कमी लाने के लिए संजीदगी जाहिर करे ताकि आम आदमी भी खरीद कर खा सके। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अफजल गुज्जर, JNN न्यूज़, आरिफ वाला। और मौजा मोहम्मद सई करोड़ पक्का में मुबैना गैरत के नाम पर खातून और मर्द का कातिल शोहर निकला। वारदात के बाद पुलिस बुलाकर गिरफ्तारी दे दी। शोहर ने वारदात के बाद पुलिस बुलाकर गिरफ्तारी दे दी। शोहर गुलाम अब्बास का कहना था कि मुझसे शादी के बाद मुसर्रत ने अपने कज़न फौजी शहजाद से नाजायज़ ताल्लुकात रखे हुए थे। गुज़िश्ता रात बीवी बच्चों से मिलने घर वापस आया तो मुसर्रत और शहजाद को देख कर रह न सका। बीवी मुसर्रत और इसके आशना शहजाद को मौके पर ही कुल्हाड़ियों के वार से कत्ल कर दिया। गुलाम अब्बास ने बताया कि हमारी शादी को 8 साल हो चुके, हमारे 5 साल का बेटा भी था। थाना सदर करोड़ पक्का पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गुलाम अब्बास को हिरासत में ले लिया। मजीद तफ्तीश जारी है। और खबर है विहाड़ी से, जहां पर बासर वडेरू ने मामूली रंजिश पर 50 साल पुरानी सड़क पर हल चलाकर दर्जनों घरों का रास्ता बंद कर दिया। वडेरू के जुल्म से सताए लोगों का एहतजाज, आला हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। विहाड़ी के नवाही इलाके बस्ती इस्माइल, मौजा, मुस्तफ़ा आबाद के दर्जनों मुतासरीन ने एहतजाज करते हुए बताया कि हम मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, जागीरों और वडेरों का मुकाबला नहीं कर सकते। खाकवानी बरादरान ने हमारा रास्ता बंद करके सख्त ज्यादती की। हमारी वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, RPO मुल्तान और DPO विहाड़ी से अपील है कि हमारी दादरसी करते हुए हमारा रास्ता खोला जाए ताकि हम सुकून से घर जा सकें। खबर है सरगोदा से, जहां पर महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। एशियाई खुरनोश के बाद मुर्गी के गोश्त की कीमतों को भी पर लग गए। रोजाना बढ़ती कीमतों से मुर्गी का गोश्त आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा JNN मोहम्मद उमर से। जी उमर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान की तरह सरगोदा में भी जो है ब्रॉयलर गोश्त की कीमतें जो है आसमान से बातें करती दिखाई दे रही हैं। इस वक्त मैं हामिद अली शाह मेन शहरा पे मौजूद हूँ, जहाँ पे आप मेरे बैक साइड पे देखते हैं ब्रॉयलर गोश्त की दुकानें हैं। जो यहाँ पर जो गोश्त जो है फ़रोख्त किया जा रहा है वो 300 से 400 रुपये पर किलो जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा, आप बताइएगा यहाँ पे गोश्त खरीदने आए हैं, आपको किस रेट जो है बढ़ रहे हैं उस वाले में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो रोज़ बरोज़ पहले ये 320 का था, तकरीबन हर रोज़ जो है ना ये इस ब्रॉयलर गोश्त की कीमत जो है ना 10 रुपये, और फिर वो जो है वो कलेजी और वो जो दूसरी मतलब ना चीज़ें हैं वो भी साथ डाल देते हैं। तो तकरीबन ये आगे रमज़ान शरीफ की आमद है, हुकूमत को ये करनी चाहिए ताकि इनका रेट ना ये ब्रॉयलर मतलब ये इस तरह ये स्पीड रही तो ये तो जाके 500 रुपये तक रमज़ान शरीफ में बिकेगा। जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका कहना था कि रमज़ान की आमद है, रमज़ान के करीब आते ही एशिया खरनोश और ब्रॉयलर की गोश्तें जो है गोश्त की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। हुकूमत को चाहिए इस पर ख़ास तौर पे जो है नज़रसानी कीजिए कि आम आदमी तक जो है इसका रिलीफ पहुँच सके। बहुत शुक्रिया उमर, आप हमें सरगोदा से अपडेट कर रहे थे। लोधरा में थाना सदर पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन, 3 मनशियात फरोशों को धर लिया। मुलजमान के कब्जे से 8 किलोग्राम भंग और 42 लीटर देसी शराब बरामद की गई।
मुल्जिमान में मजीद, शरीफ और मुश्ताक शामिल। पुलिस ने मुल्जिमान के कब्जे से 8 किलोग्राम भंग और 42 लीटर देसी शराब बरामद कर ली। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद करार हुसैन ने मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने पर SHO फैजान कयूम और दीगर टीम की कारकर्दगी को सराहा। पाकपतन में पुलिस की जानिब से जराइम पेशा अनासर के खिलाफ जिला भर में कार्रवाइयाँ जारी हैं। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता 12 घंटों में मुख्तलिफ मकामात से 9 अफराद गिरफ्तार किए गए, जिनके कब्जे से भारी मिकदार में असलहा मुनशियात बरामद कर ली गई। बरामद शुदा मुनशियात में से 7 किलो चर्स, 200 लीटर शराब भी शामिल है। और मंडी बहाउद्दीन चेक नंबर 29 के 62 अफराद का गरीब मेहनत कश पर तशद्दुद, पहले असलहे की नोक पर अगवा किया, वीराने में ले जाकर तशद्दुद करते हुए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया। नवाराही इलाके अमीनपुर के रिहायशी 22 साल मोहम्मद अफसर को चेक नंबर 29 के 62 अफराद ने घर से बाजार जाने के कहकर अगवा कर लिया और इस वीराने में ले जाकर तशद्दुद का निशाना बनाया और तशद्दुद के दौरान इसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जिस पर पुलिस थाना मियाना गोंदल ने मुगवी मोहम्मद अफसर के वालिद सफदर हुसैन के बयान पर मुकदमा दर्ज करके 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन ने CBA मैपको सर्कल हारूनाबाद के मुलाजमीन की प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ धरना मुकम्मल हड़ताल एहतजाजी धरना जारी है। एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना है कि मरकजी यूनियन की हिदायत तक मासिवाय इमरजेंसी काम के मीटर रीडिंग, रिकवरी, मेंटेनेंस समेत कोई भी काम नहीं किया जाएगा। यूनियन के अहदेदारान का मजीद कहना था कि महकमा की प्राइवेटाइजेशन करने के इस अमल की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि इस प्राइवेटाइजेशन के अमल को ख़त्म किया जाए। पाकपतन में बुरेवाला रोड पर स्कूल के बच्चों से बड़ा रिक्शा और बारातियों की गाड़ से टक्कर, 60 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। 2 कमसिन बच्चों समेत टोटल 8 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें इमदादी टीमों की जानिब से तिबी इमदाद के लिए मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल पहुंचकर जख्मियों में से 2 अफराद दम तोड़ गए। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से एक शख्स की हालत अब भी खतरे में है। कोट राधा किशन में नौजवान नस्ल का मारपीट और तशद्दुद के वाकयात की वीडियोस को सोशल मीडिया पर वायरल करना मामूल बन गया। चंद रोज कबल 5 लड़कों ने इंटर के तालिबे इल्म जैन और सैफ के साथ मारपीट के अलग-अलग वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की। मुतासिरा लड़के जैन के वर्सा की जानिब से थाना कोट राधा किशन में 3 रोज कबल तशद्दुद करने वाले मुल्जिमान के खिलाफ नामजद दरख्वास्त भी जमा करवाई गई। पुलिस की जानिब से मुल्जिमान के खिलाफ नामजद दरख्वास्त भी जमा करवाई गई। पुलिस की जानिब से ताहाल मुल्जिमान के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी। और कसूर में फिरोजपुर रोड पर तेज रफ्तार मुसाफिर वैन की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 अफराद जान की बाजी हार गए। हादसा फिरोजपुर रोड पर नबी बख्श वाला स्टॉप के करीब पेश आया। तेज रफ्तार मुसाफिर वैन ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक होने वाले अफराद में एक खातून भी शामिल हैं। जाँ बहक अफराद की ताहाल शनाख्त न हो सकी। जाँ बहक अफराद की लाशें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। मुल्क भर की तरह राजनपुर में भी औरत मार्च की आड़ में मुकद्दस हस्तियों की शान में गुस्ताखी के खिलाफ शहरी सरापे एहतजाज हैं। मुजाहिरीन का हुकूमत से इसमें मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। औरत मार्च के खिलाफ सोशल सर्विसेज ग्रुप की कॉल पर एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें बज़्म हसान, मजहबी रहनुमाओं और शहरियों की कसी तादाद ने शिरकत की। मोहम्मद नदीम चौधरी, कारी महमूद कासमी और दीगर ने कहा कि इस्लामी मुल्क में औरत मार्च की आड़ में मुकद्दस हस्तियों की तौहीन नाकाबिले बर्दाश्त अमल है। सिर्फ मजम्मत से कुछ नहीं होगा। हुकूमत वक्त को चाहिए कि इसका नोटिस लेकर मुलविस अफराद के खिलाफ फिलफौर कार्रवाई अमल में लाई जाए। अगर ऐसा न किया गया तो हम एहतजाज का दायरा कार बढ़ा देंगे। और कोट राधा किशन में 2 मोटरसाइकिल आपस में टकरा गए। हादसे में एक शख्स शदीद जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बुए आसल मोड़ के करीब 2 मोटरसाइकिलें आपस में टकराने से एक नौजवान शदीद जख्मी हो गया। जख्मी शख्स का ताल्लुक बिलाल गांवा रोसा बेल से था। रेस्क्यू 112 जख्मी शख्स को तशवीशनाक हालत में THU अस्पताल मुंतकिल कर दिया।
اور خبر شامل کرتے چلیں بستی ملوک سے، جہاں پر تاریخ میں سب سے بڑا اور جمہوری طریقے سے مرکزی انجمن تاجران کا الیکشن ہو رہا ہے۔ ووٹنگ کا عمل جاری ہے، جس میں دو گروپ ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں، جن کا انتخابی نشان پھول اور چاند ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں، وہاں پر نمائندے JNN موجود ہیں نواب عارف، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ جی عارف، آگاہ کیجیے گا۔ اس وقت میں موجود ہوں بستی ملوک اور آپ کو بتاتا چلوں انجمن تاجران کے حوالے سے آج الیکشن ہونے جا رہا ہے، جس میں دو گروپ ایک دوسرے کے مد مقابل ہے، اور عوام تاجر دوست گروپ جبکہ دوست تاجر گروپ۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ 2000 ووٹر آج اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے۔ سیکیورٹی کے حوالے سے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ پولنگ کا عمل 9 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ اگر آپ کو میرا کیمرہ مین دکھا سکے، پیچھے ایک طویل لائن ہے تاجروں کی، جو کہ آج ووٹ کاسٹ کرنے کے حوالے سے اپنے پولنگ اسٹیشن پر پہنچی ہیں۔ یہ پولنگ اسٹیشن نمبر 2 ہے جس پر میں موجود ہوں۔ یہ تو شام کو ہی پتہ لگے گا کہ چاند چڑھائے گا یا پھول اپنی خوشبو سے تاجروں کو کشش کر پائے گا۔ جی۔ اور کوٹ رادھا کشن میں قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں۔ مہندی کی فنکشن میں ہوائی فائرنگ، ایک نوجوان گولی لگنے سے شدید زخمی ہو گیا۔ پولیس مفلوج ہو کر رہ گئی۔ گاؤں 65 چک میں ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے 27 سالہ نوجوان عامر کو گولی لگ گئی۔ نوجوان کو زخمی حالت میں THQ اسپتال کوٹ رادھا کشن سے لاہور جنرل اسپتال ریفر کر دیا گیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق زخمی نوجوان عامر کا تعلق قصور کے علاقے سعید پور کھڈیاں سے تھا۔ راجن پور مفتاح العلوم کے زیر اہتمام شان اہل بیت اور سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلسے کا اہتمام کیا گیا۔ جلسے میں خطیب بادشاہی مسجد رؤیت ہلال کمیٹی کے چیئرمین سید علامہ عبدالخیر آزاد مہمان خصوصی تھے۔ قاری وقات نے تلاوت کر کے شہریوں کے دلوں کو منور کر دیا۔ سید عبدالخبر آزاد نے اپنے بیان میں کہا کہ مومن مومن کا گلا نہیں کاٹ سکتا، تاہم سب ایک ہیں، ہم نے عمل کر امن کی فضا کو قائم رکھنا ہے۔ قاری محمد شفیق قبول نے اہل بیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ اہل بیت کی قربانیاں آج بھی ہمیں دین اسلام کا درس دیتی ہیں، کلمہ گو سب بھائی ہیں۔ حافظ رفیق احمد قبول نے ملک پاکستان اور افواج پاکستان کے لیے خصوصی دعا بھی کی۔ جلسے میں کثیر تعداد میں عوام نے شرکت بھی کی۔ شجاع آباد وابڈا آفس میں پرائیویٹ CEO کی تعیناتی کے خلاف آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک لیبر ورکرز یونین کی زیر اہتمام احتجاجی دوسرے روز بھی جاری ہے۔ وابڈا ملازمین کے احتجاج میں ملازمین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک لیبر یونین کے عہدیداروں کا مزید کہنا تھا کہ پرائیویٹ CEO کی تعیناتی ختم کر کے احکامات کو جب تک واپس نہیں لیا جاتا، یہ احتجاج جاری رہے گا۔ یہ تمام ملازمین وابڈا کے ساتھ سروس اور خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے گورنمنٹ وومن یونیورسٹی سیالکوٹ میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں خواتین کے صلاحیتوں کو خوب اجاگر کیا گیا۔ طلباء نے مختلف اسٹال لگا کر اپنی صلاحیتوں کو خوب لوہا منوایا۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں سیالکوٹ سے محمد ندیم شیخ اپنی اس رپورٹ میں۔ کہ عالمی دن کی مناسبت سے GC یونیورسٹی سیالکوٹ میں آج بڑی پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں خواتین کی صلاحیتوں کو خوب اچھے طریقے سے اجاگر کیا گیا ہے۔ یہاں پر کچھ اسٹال بھی لگائے گئے ہیں اور اس کے علاوہ دیگر جو اسٹوڈنٹ نے پروجیکٹ یہاں پہ بنائے تھے ان کو بھی یہاں پہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ میرے ساتھ اس وقت وائس چانسلر رخسانہ کوثر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ GC یونیورسٹی میں وائس چانسلر ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی۔ جی بہت شکریہ۔ انفیکٹ آج کا جو تقریب ہے وہ ویمن ڈے کے لحاظ سے ہے، انٹرنیشنل ویمن ڈے کے لحاظ سے، اور یہ ایسا دن ہے جس کو ہم جو ہماری خواتین ہیں ان کی جو اور جیسا کہ میڈم VC نے کہا ابھی کہ یہ ہیومینٹی ڈے ہونا چاہیے۔ جی بالکل، ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ جو ہم نے آج سیلیبریشن ڈے بنایا ہے، اس کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ جو خواتین کی چھپی صلاحیتیں ہیں وہ ان کو اجاگر کیا جائے اور ان میں حوصلہ پیدا کیا جائے کہ عورت بھی ہمارے اس معاشرے کا ایک اہم حصہ ہیں اور اپنا اس معاشرے کو بہتر بنانے میں کردار ادا کرتی رہیں گی۔ بہاول نگر میں چیئرمین مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی نے مسجد فاروق اعظم میں قرآن ہال کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ مولانا عبدالخبیر آزاد نے مسجد فاروق اعظم میں آزاد قرآن ہال کی تعمیر کے لیے سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ مساجد اور مدارس امن کا گہوارہ ہیں، ملک کے استحکام اور امن کے لیے علماء کرام اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ اور قصور بلے شاہ پیر مل میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، کروڑوں روپے کے پیپر جل کر خاکستر ہو گیا۔ آگ فیکٹری کے گودام میں لگی۔ آگ پر قابو پانے کے لیے ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں۔ آگ لگنے کی وجہ تاحال معلوم نہ ہو سکی۔ گودام میں لگنے والی آگ نے کروڑوں کا قیمتی مال جل کر خاکستر ہو گیا۔
फिरोजवाला में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक नौजवान जाँ बहक, एक जख्मी हो गया। जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फिरोजवाला जाँ बहक होने वाले शख्स की शनाख्त तस्दीक रसूल के नाम से हुई। तफसीलात के मुताबिक जाँ बहक होने वाले नौजवान मोटरसाइकिल पर फैसलाबाद से लाहौर जा रहा था कि रास्ते में जावेद नगर के करीब ट्रैक्टर ट्राली के ड्राइवर की गफलत से मोटरसाइकिल सवार नौजवान को कुचल डाला, जो कि जख्मों की ताब न लाते हुए मौके पर दम तोड़ गया, जबकि दूसरा जख्मी नौजवान को तिबी इलाज के लिए मियां अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ट्रैक्टर ट्राली का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। खबर है लिया से, जहां पर पीडीएम के ज़रिए एहतमाम महंगाई के खिलाफ रैलीज निकाली गई। शुरका ने महंगाई और पीटीआई हुकूमत के खिलाफ प्ले कार्ड उठाकर नारेबाजी की। रैली में सियासी, समाजी और कारकुनान की भरपूर शिरकत थी। रैली के शुरका ने हुकूमत और महंगाई के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। शुरका ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों से आवाम वक्त की रोटी महरूम हो चुकी है। वोट चोर, चीनी चोर और मास्क चोर के खिलाफ और हुकूमत के खात्मे तक एहतजाज जारी रखेंगे। हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू हो चुकी है। जाली हुक्मरानों के खात्मे तक पीछे नहीं हटेंगे। लॉन्ग मार्च का आगाज हो चुका है। आवाम की ये ठाठे मारता समुंदर इस्लामाबाद पहुंचकर हुकूमत के खात्मे के बाद दम लेगा। जलालपुर पीरवाला वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के क्लीन एंड ग्रीन शजरकारी मुहिम के तहत पौधे लगाने का सिलसिला जारी है। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल चकजमट में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन रखशिंदा ने पौधा लगाकर क्लीन एंड ग्रीन मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन रखशिंदा कमर का कहना था कि क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत जलालपुर के सरकारी स्कूलों में पौधे लगाए जा रहे हैं। पौधे लगाकर हम सबको अपना कौमी फरीजा अदा करना होगा। दरख्त लगाने से माहौलियाती आलूदगी में कमी आएगी और हमारे आने वाली नस्लें मुस्तफीद होंगी। दो कौमी नज़रिया तहरीक पाकिस्तान की रूह और क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है। बदकिस्मती से गुज़िश्ता 30 सालों से पाकिस्तान में बरसरे इक़्तिदार रहने वाली जमातों ने हमेशा पाकिस्तान में नज़रियाती सियासत को रफ्ता रफ्ता दफन कर दिया। पाकिस्तान फलाह पार्टी के मरकजी सदर अमानत अली ज़ेब ने नायब सदर सैयद आफ्ताब अजीम बुखारी के हमरा राजनपुर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुल्कियत खुदादाद पाकिस्तान मुसलमानान बरसगीर की अजीम जदोजहद और लाखों नौजवानों की कुर्बानियों के नतीजे में मौरज़े वजूद में आया। कायद-ए-आज़म पाकिस्तान को इस्लाम की तजर्बागाह बनाना चाहते थे, जहाँ कुरान और सुन्नत की वो तमाम अमली इक़दामात को तजर्बे की बुनियाद पर कर सकें और इनकी सच्चाई को मुआशरे पर नाफिज करके पूरी दुनिया को ये पैगाम दे सकें कि ये इस्लाम के वो सच्चे और बुनियादी उसूल हैं जिन पर चलकर पूरी कौम अमन का गहवारा बन सकती है। लेकिन बदकिस्मती से गुज़िश्ता 30 सालों में पाकिस्तान में बरसरी इक़्तिदार हुकूमतों ने नज़रियाती सियासत को दफन कर दिया, ज़ाती मफादात को तरजीह दी, जिस वजह से मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन में दिन ब दिन इजाफा हुआ। और आखिर में आपको बताते चले कि लिया में ज़िली पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई हैं। मुख्तलिफ जराइम पेशा अफराद मुलविस में 10 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। लिया पुलिस ने मनशियात फरोशों, आतिशबाजी का सामान फरोख्त करने वालों और कमारबाजों के खिलाफ कार्रवाई की। मुलजिमान से चोरी शुदा कपड़ा 3 किलो 5 किलो से चर्स आतिशबाजी का सामान बरामद कर लिया गया। पुलिस ने मुलजिमान से नाजायज़ असलहा, 2 पिस्टल, जुए पर लगी रकम 20,000 रुपये भी बरामद कर लिए। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ थाना करोड़, फतेहपुर, थाना सिटी और चौक आजम की हदूद में की गई। कार्रवाइयों के दौरान मुलजिमान उर्मान, आसिफ, सलीम, रिशान, नदीम, रमज़ान, हसरत, उस्मान, अदरान, अजहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। मुलजिमान को हवालात में बंद कर दिया गया। मज़ीद तहकीकात जारी हैं। और JNN से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए JNN।